भाइयों, इस वीडियो में जो विषय है वो है अद्वैत वेदांत के संदर्भ में जगत की अवधारणा। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में आचार्य गौड़ापाद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज हैं, जो गौड़ापाद जी शंकराचार्य के गुरु हैं। इनके गुरु गोविंदाचार्य थे और उनके गुरु गौड़ापाद थे। तो जो शंकर का अद्वैत वेदांत है, उस आधार पर जगत को मिथ्या कहा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न पड़ा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों परम तत्व के पर्याय। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है। जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। माया अविद्या और अध्यास इत्यादि शब्दों से जाना जाता है। स्पष्ट रूप से शंकर ने जो ब्रह्म है उसको व्याख्या करते हुए जगत को ब्रह्म के संदर्भ में प्रतीति मात्र माना है। मिथ्या का ये अर्थ नहीं कि बिल्कुल ये झूठ है, बिना काम का है। जगत को उन्होंने वास्तविक सत्ता न मान के व्यवहारिक सत्ता माना है। उन्होंने यह कहा कि बिना जगत की समझ से हम ब्रह्म का समझ नहीं प्राप्त कर सकते। जो परम ब्रह्म है, जो निरपेक्ष ब्रह्म है, जो गुणातीत है, जो त्रिकाल बाधित ब्रह्म है, उसकी परिकल्पना जगत के दृष्टिकोण को भी समझते हुए यदि किया जाए तो ब्रह्म की सच्ची व्याख्या होगी। और इन्होंने जगत को प्रपंच कहा, जगत को माया कहा, जगत को सगुण ब्रह्म का प्रतीति मात्र ब्रह्म। सगुण ब्रह्म माया युक्त है और इसी विषय की हम आज चर्चा इस वीडियो में करेंगे। माया, अविद्या और अध्यास इत्यादि एक ही शब्द हैं। जब हम विषम पक्ष के दृष्टिकोण से, जब हम ये सोचते हैं कि ब्रह्म क्या है और जगत क्या है, उस दृष्टि से जब इसका निरीक्षण करते हैं, सोचते हैं, तो हम माया शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब एक मनुष्य अपनी दृष्टि से इसका निरीक्षण करता है तो हम अविद्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अविद्या और माया में इतना ही अंतर है, सिर्फ सोचने के, निरीक्षण करने की, जगत और जीव की निरीक्षण करने की जो दृष्टिकोण है उसको व्यक्त करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम ब्रह्म और आत्मा को देखते हैं। यदि ऑन द होल ब्रह्म और उनकी सृष्टि के संदर्भ में बात करें तो वहाँ ब्रह्म है, और यदि व्यष्टि हम मनुष्यों की बात करें, एक मनुष्य अपने बारे में यदि निरीक्षण करता है तो वहाँ वही ब्रह्म आत्मा के रूप में प्रतीत होता है। वही आत्मा है ही प्रतीत, क्या दोनों एक दूसरे का पर्याय है। उसे अनेक रूप मानकर देखने की हमारी मानवीय मस्तिष्क जो है की अपनी प्रवृत्ति है, जो हम ईश्वर को और आत्मा को, ब्रह्म को और आत्मा को अलग अलग देखते हैं। यही हमारी अविद्या है। ब्रह्म को और आत्मा को एक दृष्टिकोण से देखें तभी वास्तविकता का पता चल सकता है। इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए विवर्तवाद को समझना होगा। विवर्तवाद का मतलब होता है जो कार्यकारण सिद्धांत है, जो जगत में लागू होता है। हर एक वस्तुओं का, किसी कार्य का कोई न कोई कारण होता है। यह नियम जगत के वस्तुओं में लागू हो सकता है। यह शंकर के अनुसार कार्य कारण का संबंध का प्रयोग ब्रह्म
तथा जगत से संबंधित विषय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारण का कुछ अर्थ तभी बन सकता है जबकि सत्य को सीमित करने के लिए इसके बीच में कोई हेतु हो। ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रह्म कारण है और जगत कार्य, क्योंकि यदि ब्रह्म को कारण और जगत को कार्य कहेंगे तो ब्रह्म और जगत में एक भेद पैदा होगा, भेद उत्पन्न होगा और ऐसी वस्तु का निर्माण ये करेगा जिससे ऐसा लगेगा कि जगत सीमित है, सौपाधिक है, जबकि ब्रह्म असीमित है, अनंत है। तो अनंत को आप सीमित कैसे कर सकते हैं जगत के रूप में? इसलिए जो एक अनंत और निरुपाधिक सत्ता ब्रह्म का है उसको सीमित करना संभव नहीं है और सही नहीं है। इसलिए जो शंकर के गुरु गौड़पाद जी थे, उन्होंने इसे अजाति अथवा विकास का संबंध होता है। उन्होंने कहा कि यह जगत को न तो कोई विकसित किया है और न कोई पैदा किया है, उत्पन्न किया है। ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमारी दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो है वो सीमित है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म ने इसको बनाया, ब्रह्म से ये पैदा हुआ। कार्य एक अभिव्यक्त जगत है, एक बार बना दिया है, ऐसी बात है। क्योंकि ब्रह्म का जब कोई प्रयोजन नहीं है तो वो क्यों बनाए, क्यों इसको विकसित करे? इसलिए ये कहा जाना कि ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है, यह सही नहीं है। इस तरीके से जगत की उत्पत्ति में माया शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब माया क्या है, इसके संबंध में फिर मिथ्या संसार क्या है, इसके संबंध में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझें कि ब्रह्म क्या है, थोड़ी ब्रह्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो ब्रह धातु से हुआ और ब्रह का मतलब होता है बढ़ना या विस्तार प्राप्त करना, अर्थात जो सर्वत्र विस्तृत है, जिसका विस्तार अनंत है, वही ब्रह्म। और चूंकि इसका विस्तार अनंत है इसलिए यह दिक् और काल, स्पेस और टाइम से बाधित नहीं है, उससे परे है। समय और सीमा, जगह, स्पेस, इसको बाधित नहीं कर सकता है, सीमित नहीं कर सकता है। इसलिए कार्य कारण का जो सिद्धांत है उससे ये स्वतंत्र है। चूंकि एक है, आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म एक ही परम शक्ति है, एक परम सत्ता है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए और वह निरपेक्ष सत्य है। इसलिए इसको एकत्ववाद न कह के अद्वैतवाद कहा गया कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। उपनिषदों में कहा गया है कि कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, नेति नेति, इस तरह का व्याख्यान ब्रह्म के बारे में है। तो ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्म है जो अनंत है और दिक् काल से परे है। ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है। ये
किसी तरह से इसको सीमित नहीं किया जा सकता है, व्यवहारिक नहीं किया जा सकता है, किसी तरह से कोई नियम में इसको नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए इसकी सत्ता पारमार्थिक है और यह त्रिकाल बाधित है, तीनों कालों से ऊपर। इसलिए अद्वैत वेदांत में सत्ता के 3 प्रकार बताए गए। एक प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता उसको कहते हैं जो हम स्वप्न में या भ्रम में जो चीज नहीं है उस चीज को स्थापित कर देते हैं। जैसे रात का समय है, एक लड़की सड़क पर जा रही है, अंधेरा है, एक रस्सी गिरा हुआ दिखता है और उस रस्सी को वो सांप समझ लेती है और सांप समझ के सांप के डर से वो बेहोश हो जाती है। पुनः जब रोशनी वहाँ लाया जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक सांप नहीं, वो एक रस्सी रखा हुआ, फिर उसका भ्रम टूट जाता है। तो इस तरीके का जो प्रतिभाषित होना हुआ, एक रस्सी बिल्कुल रस्सी है जिससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस रस्सी को सर्प समझ लिया और सर्प को समझ करके इतना डर गई कि वो बेहोश हो गया। तो इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस तरह का जो भ्रम पैदा होता है, उसको प्रतिभाषित सत्ता कहते हैं। मतलब कि उस रस्सी में सर्प का वास्तविक कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रतिभाषित हुआ, महसूस हुआ उस आदमी, उस बच्चे के मन में, तो इसे प्रतिभाषिक सत्ता कहा जाता है। दूसरा व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता वो है जिस वस्तु का संसार में हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसकी कुछ न कुछ उपयोग करते हैं। जैसे वही रस्सी को जब हमने समझ लिया कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, तो उस रस्सी को हम व्यवहारिक सत्ता प्रदान कर दिए। वो हमारे व्यवहार की चीज़ है, वो जगत का चीज़ है। तो जगत में ऐसे जितने सारे पदार्थ हैं जिसको हम अपने अनुभव से, अपने इंद्रियों से उसकी उपयोगिता को समझते हैं, वास्तविक उपयोगिता, उसके व्यवहार को समझा जाता है, वो वास्तविक सत्ता है। और तीसरा जो सत्ता है वो है पारमार्थिक। पारमार्थिक सत्ता वो है जो त्रिकाल अबाधित, वो है जो पूर्ण है। पारमार्थिक सत्ता वो है जो एक है, जो अद्वैत है, और वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई पारमार्थिक सत्ता हो ही नहीं सकता। अब ब्रह्म के 2 रूप, एक जो निर्गुण ब्रह्म है, जो त्रिकालबाधित है, जो त्रिगुणातीत है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो किसी कार्यकारण सिद्धांत के अंदर नहीं आता है, ये निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन सवाल है कि जो अविकारी है और संसार में विकार है, संसार त्रिगुणात्मक है और निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणातीत है, संसार काल और दिक् से, समय, टाइम एंड स्पेस से बंधा हुआ है, जबकि निर्गुण ब्रह्म उससे परे है। तो जो जिसमें जो गुण नहीं है, आखिर वो उस तरह की उत्पत्ति सृष्टि कैसे कर सकता है जो गुण से भरा हुआ है, जो दिक् काल से बंधा हुआ है। तो अद्वैत वेदांत के अंदर ही सगुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई है, और सगुण ब्रह्म वो है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। और सगुण ब्रह्म इसलिए होता है कि उस निर्गुण ब्रह्म के साथ एक माया शक्ति है, वो माया शक्ति जिसके कारण ईश्वर
की परिकल्पना होती है और वो ईश्वर जगत की रचना करता है माया शक्ति के कारण। अब सवाल ये उठता है कि वो माया शक्ति निर्गुण ब्रह्म के साथ कैसे रहता है? तो वेदांतियों ने ये कहा कि जिस तरह से एक जादूगर अपनी मायावी शक्ति के साथ रहता है, जादूगर के ऊपर उस मायावी शक्ति का कोई प्रयोग नहीं हो पाता है, उसको उसका दुष्परिणाम उसको नहीं होता है या परिणाम नहीं होता है उसके जादुई शक्ति का। लेकिन वो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से लोगों को भ्रमित कर देता है, तरह तरह का ऐसा चीज उपस्थित कर देगा अपने जादू से, अपने माया से, कि लोगों को वो आकर्षित कर लेता है और समझता है कि करने वाला यही है। यद्यपि वो माया शक्ति, वो जादुई शक्ति उस जादूगर के पास जो हासिल किया है उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, वो उसको हार्म नहीं कर सकता और वो रख सकता है। और वो तब तक है वो जादुई शक्ति उस आदमी में जब तक वो है। उसी तरह से जो माया शक्ति है वो निर्गुण ब्रह्म के अंदर है, लेकिन उसी तरह से है जैसे एक जादूगर अपनी जादुई शक्ति रखता है। तो जब जादुई शक्ति जो है वहाँ ये माया शक्ति है ईश्वर के साथ, उसको माया बोलते हैं। और जब माया शक्ति निर्गुण ब्रह्म के साथ आता है तो वो प्रतीत होता है निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में, और वही ईश्वर जिसका एक प्रयोजन होता है लीला करने का, और माया से वो लीला का रचना करता है, यानी जगत का सृजन करता है, जगत की सृष्टि को उद्भव में लाता है। निर्गुण ब्रह्म उपनिषदों में जिसे परम ब्रह्म कहा है, इसको परम ब्रह्म भी कहा जाता है निर्गुण ब्रह्म को, और सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म का मतलब है सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर, जो इस व्यवहारिक जगत की रचना की है। इसको नाम अनेक रूपों में हम देखते हैं और उसी की उपासना करते हैं, इसी सगुण ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसको मूर्ति के रूप में देखते हैं। ये सब निर्गुण ब्रह्म की माया शक्ति का परिणाम भी नहीं इसको कहा जाता है, ये परिणाम नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध ये कहा जाता है कि वो गुण है उसके पास और जब तक वो रहेगा तब तक वो गुण उसके पास नहीं रहेगा। इसलिए इसको परमार्थिक ब्रह्म या पूर्ण सत्य कहा जाता है। और ब्रह्म का जहाँ सगुण रूप आया वहाँ ईश्वर के रूप में उसे मानते हैं। अब वो ईश्वर किस तरह से रोल करता है? उसी तरह से जैसे एक चरवाहा गरेड़िया है और वो नाटक करता है तो वो गरेड़िया चरवाहा और वो राजा का पाठ अदा करता है, राजा बन जाता है। तो जब तक वो नाटक कर रहा है राजा का तब तक वह राजा बना हुआ रहता है, और जैसे ही नाटक समाप्त होता है तो वो फिर गरेड़िया का गरेड़िया बन जाता है। उसी तरह से जैसे उसका वास्तविक रूप गरेड़िया का है लेकिन नाटक के रूप में जो है राजा बना हुआ था, तो सगुण ब्रह्म भी तब तक सगुण ब्रह्म का अपना नाटक प्रस्तुत करता है जब तक इस जगत की सृष्टि है। जब उसको ये नाटक बंद करना होता है, जब विलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो वह पुनः निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसकी सत्ता, सगुण ब्रह्म की सत्ता तब तक है जब तक जगत है, सगुण ब्रह्म की सत्ता तब तक है जब तक माया अपनी रचना जगत सृष्टि के लिए करता है। माया शक्ति का जब प्रयोग होता है तो सगुण ब्रह्म सक्रिय होता है, सगुण ब्रह्म संसार की रचना करता है, पालन करता है और प्रलय करता है। ये सब तब तक चलते रहता है जब तक निर्गुण ब्रह्म में माया शक्ति रहती है। इसलिए हम ब्रह्म को और सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को
विभाजित नहीं कर सकते हैं, दोनों को दो दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं कि दोनों दो शक्तियां हैं। एक शक्ति का पर्याय है। भेद तीन तरह के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। एक ही जाति के भेद होते हैं, जैसे एक काली गाय है एक सफेद गाय है, जिसको सजातीय भेद कहते हैं। दूसरे तरह का विजातीय भेद है जो अलग अलग जातियों के बीच के होता है, जैसे गाय है घोड़ा है, गाय और घोड़े का जो भेद है, अंतर है, वो विजातीय भेद में आता है, क्योंकि एक घोड़ा है गाय। और स्वगत भेद है जो एक ही वस्तु के अंगों में भेद है, जैसे गाय का सींग है और गाय का पूंछ है। गाय एक है लेकिन उसके अंगों में भेद है। तो वर्ण के स्वरूप के दो भेद हैं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वो है जो वर्ण का वास्तविक और आंतरिक लक्षण है, वो उनका स्वरूप है, वो उनका गुण नहीं है, वो उनका स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप जो सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद सत्य चित और आनंद से युक्त है। ब्रह्म भावात्मक रूप से अनिर्वचनीय, भावात्मक रूप से अनिर्वचनीय। निर्वचनीय का मतलब इसको इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते, कोई वचन नहीं दे सकते, लेकिन भावात्मक निषेधात्मक नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं। इसका स्वरूप सच्चिदानंद का, सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये इसका गुण है। इसलिए उपनिषद में वर्ण क्या है इस पर ज्यादा जोर नहीं है, क्या नहीं है इस पर ज्यादा जोर दिया गया। हर एक जगह नीति नीति करके वर्ण को समझाया गया है, यानी जो नहीं है इस तरह से समझाने का। इसका ये भी मतलब नहीं समझ लेना चाहिए कि निषेधात्मक है, ये कुछ है ही नहीं, वह भावात्मक है। ऐसा नहीं यह परम सत्य है, और ये कभी भी ये नहीं सोचने का है कि यह असत्य नहीं है, अवंचित है, उचित नहीं है, वह आनंद युक्त है, वह दुख रूप नहीं है, सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है। इसको पृथक नहीं किया जा सकता। सत्यचित और आनंद को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि सत्य है और चित्त नहीं। चित्त है, आनंद नहीं, ये तीनों कंबाइंड है। जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ सत्यचित आनंद, तीनों का तीनों स्वरूप होगा। ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये अकेला नहीं किसी को स्थापित किया जा सकता है। ये तीनों मिलकर ही एक पूर्ण सत्ता की स्थापना होता है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो चित्त है, और वही आनंद है। यही ब्रह्म का स्वरूप। इसे तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। वह ज्ञान है, ब्रह्म ही ज्ञान है। ब्रह्म से ही अज्ञान का नाश हो सकता है। ब्रह्म अनंत है, पूर्ण है और असीमित। ये तो निर्गुण ब्रह्म का व्याख्या है, स्वरूप ज्ञान। लेकिन जो उस जगत की रचना करता है उस सगुण ब्रह्म का प्रत्यक्ष लक्षण के भेद से समझाया गया है। जो आगंतुक और परिणामी लक्षण है उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं, यही प्रत्यक्ष लक्षण है। निर्गुण ब्रह्म प्रत्यक्ष लक्षणों को धारण करके सगुण रूप में अपनी माया शक्ति के द्वारा यह जगत की रचना करता है। जगत का निर्माण करना ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। शंकर के विवर्तनवाद के अनुसार यह जगत पर ब्रह्म की मिथ्या प्रतिफल है, ना कि वास्तविक रूपांतर। यदि आप निर्गुण ब्रह्म की दृष्टि से इस संसार का रचना पर निष्कर्ष निकालेंगे तो इसको मिथ्या कहा गया है।
मिथ्या का मतलब धोखा नहीं, रिलेटिवली इसका जो है रियल है, वास्तविक रियलिटी निर्गुण ब्रह्म का है, लेकिन जगत का व्यवहारिक दृष्टि से ये रियल है, क्योंकि ये संसार और ये जगत सगुण ब्रह्म का माया शक्ति के द्वारा रचित है, इसलिए इसको बिल्कुल मिथ्या या झूठा बेकार नहीं कर सकते। इसकी सत्ता को व्यवहारिक सत्ता माना गया है और जो सगुण ब्रह्म का प्रतीक है, सगुण ब्रह्म जिससे भी जितनी भी रचना की है वो सब की व्यवहारिक सत्ता है और वो माया शक्ति से व्यवस्थित होता है। अब सवाल माया का है। माया, जैसा कि आपको हमने पहले बताया, यह निर्गुण ब्रह्म के साथ माया का स्थान है, आश्रय है, और वही माया के कारण सगुण ब्रह्म की स्थापना होती है और सगुण ब्रह्म जो है सृष्टि की रचना करता है। और सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर सृष्टि का रचना, उसका परिचालन, उसका विलय इत्यादि जो लीला है वो उसी के द्वारा होता है। तो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि माया आखिर क्या है, माया कौन सी शक्ति है, इसमें क्या होता है। तो माया वह स्थिति है जो किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप को छिपाकर और उसके बदले दूसरे चीज को प्रदर्शित करता है और रियलिटी से दूर करता है। माया एक शक्ति है जो भावात्मक है। माया में वो तीनों जो प्राकृतिक गुण है वो विद्यमान है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, जो सांख्य ने प्रकृति का त्रिगुणात्मक कह के बताया था, वो तीनों गुण इसमें व्याप्त है। और सांख्य की जो प्रकृति का त्रिगुणात्मक प्रकृति का सवाल है, उससे ये माया भिन्न है, क्योंकि उसमें सांख्य के प्रकृति में जो तीन गुण हैं वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जबकि ये माया के अंदर जो तीन गुण हैं वो ब्रह्म के अंदर है। ये ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके अलग माने अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म के साथ इसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि इसका तादात्म्य संबंध है निर्गुण ब्रह्म से। तो माया एक शक्ति है जिससे सृष्टि का संचालन और सृजन और प्रलय तीनों होता है, जो सगुण ब्रह्म के द्वारा होता है। और माया की शक्ति जो है दो तरह से काम करती है। एक तो प्रोजेक्शन करता है किसी वस्तु का, वो जो है प्रक्षेपण। सांप नहीं है रस्सी, लेकिन रस्सी को छिपा कर सांप की दृष्टि दिखाता है। बच्चे जब जाती है रास्ते में और वो अंधकार के कारण रस्सी को सर्प समझ लेती है, तो इसके पीछे वो माया का मत है, माया का खेल है, क्योंकि अंधकार के कारण बच्ची की समझ में वो रस्सी सब दिखाई पड़ने लगी। तो माया का पहला काम है प्रक्षेपण करना, जो चीज है उसको हटा देना। और दूसरा जो शक्ति का, माया शक्ति का दूसरा गुण है वो है प्रोजेक्शन करना, दृष्टिगत कराना किसी और चीज से। जो चीज है उससे नहीं बल्कि किसी और चीज से उसको जो है मैंने प्रोजेक्शन कराता है, दिखा देता है, उभार देता है। मतलब वो रस्सी है, रस्सी को छिपा लिया, एक काम ये विक्षेप हुआ और उसके बदले सर्प दिखाया
वो जो है उसका प्रोजेक्शन है, आरोपित है, वो रस्सी की जगह सर्प को आरोपित कर दिया। तो ये दो शक्ति है माया की। इन दोनों शक्ति के कारण ही सृष्टि में जितने भी सारे चीज हैं वो हमें अनरियल होते हुए भी रियल दिखाई पड़ते हैं। और खास करके मनुष्य को रियल इसलिए दिखाई पड़ता है कि मनुष्य में अज्ञान है। अज्ञान भी माया का ही रूप है। माया एक समष्टि दृष्टिकोण है और अज्ञान जो है दृष्टि दृष्टिकोण है, सिर्फ मनुष्य इंडिविजुअल के लिए है। तो यह भी एक प्रकार का माया है। इसको अध्यास भी बोला गया है, विपर्य भी बोलते हैं, इसको भ्रम भी कहा गया है। तो ये सब माया की ही शक्ति का प्रमाण है। और माया के ही कारण जो संसार में असलियत है उसको हम पहचानने की भूल होती है, हम पहचान नहीं पाते हैं और तरह तरह के जो है दृष्टि दोष होता है। जैसा कि सब जानते हैं कि स्वप्न में तो आदमी दो ही तरह से हम इस जगत का अवलोकन कर सकते हैं, या तो स्वप्न में करते हैं या जागृत अवस्था में करते हैं। तो स्वप्न में तो अलूल जलूल बातें आती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से जो कामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उसकी पूर्ति के लिए मन स्वप्न में उसको पूरा करने का कार्य करता है। मन जो है आत्मा को संतुष्ट करता है कि हम जो है आपको आपके लिए ये काम कर रहे हैं, खुश आनंद के लिए काम कर रहे हैं। तो वो स्वप्न में अलूल जलूल, लेकिन कुछ स्वप्न सही भी हो जाते हैं। ये अकस्मात है, ये कोई इसका वैज्ञानिक रीजन या कोई दार्शनिक रीजन नहीं है। लेकिन जो जागृत अवस्था का भ्रम है ये भी हम कॉमन रूप से देखते हैं। आप यदि एक इसका आकलन करना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, किसी सिनेमा हॉल में एक स्क्रीन है, पर्दा लगा हुआ है, पर्दा बिल्कुल वाइट है और 3 घंटे तक का फिल्म जो है चलता है। उस पर बहुत सारे पात्र आते हैं जाते हैं, कोई रोना होता है, कोई युद्ध होता है, कोई मृत्यु हो रही है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं रोना है, कहीं खुशी मनाना है। तरह तरह की घटनाएं उस पर घटती हैं और देखने वाला दर्शक जो है उससे प्रभावित होता है। कभी कभी देख करके बहुत इमोशन आ जाता है, कभी उत्साह बढ़ जाता है, कभी रोना आ जाता है, कभी हंसते हैं उसको देख करके। सारी जो हमारी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो एक पर्दे के ऊपर ये जानते हुए कि ये बिल्कुल फाल्स है। सारी घटनाएं उस पर जो दिखाया जा रहा है वो उसका कोई लेना देना हकीकत से नहीं है, क्योंकि वो स्वयं एक पर्दे पर पिक्चर के रूप में आ रहा है और उसको देख करके मनुष्य जो है सुखी और दुखी होता है, उसका रोना और हंसना आता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या है ये? भ्रम नहीं है तो क्या है? वो अनरियल चीज को रियल समझ के उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, फिजिकली मेंटली। तो एक प्रकार का जागृत अवस्था में भी आदमी भ्रम में बहुत सारी चीजें देखता है। हम आकाश की ओर देखते हैं, कभी नीला आकाश देखते हैं, कभी जो है ग्रीन बिल्कुल हरा होता है, कभी पीला है, कभी कुछ है, कभी काला है। कई रंगों में हमें आकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये सब कुछ देखते हैं हम दिन में, रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही आँख है, वही आकाश है, वो सारे चीज़ें। लेकिन सूर्य की रोशनी ही एक माध्यम है जो हमारे को उसको दृष्टिगत कराता है और उन सारी चीज़ों को हमारे दिखाता है। और हम समझते हैं कि एक साल में जो चीज़ें हैं उसको हम अपने नंगे आँखों से भी जागृत अवस्था में भी असली रूप, उसका रियल रूप को पहचानने में सक्षम नहीं है। आप देखते हैं ये तो वस्तु का रूप रंग है, घटनाओं का भी जो घटनाएं घटती हैं हमारे आँख के सामने, वही घटना एक आदमी के लिए खुशीदायक होता है, उसको आनंद आता है उस घटना के बारे में जानकर, सुनकर, देखकर। और वही घटना किसी और के लिए दर्ददायक होता है, दुख देने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि घटना की कोई विशेषता है कि वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। घटना तो घटना है। उस घटना को
के साथ जिस आदमी का जिस तरह का संबंध होता है उसको उस तरह की घटनाएं, एक आदमी का यदि कोई सगा संबंधी का देहांत होता है तो वो दुखी होता है, लेकिन वही सामान्य आदमी जो रास्ते में चला जा रहा है और उसकी अर्थी को आते हुए देखता है तो वो दुख उसको नहीं होगा। यद्यपि मरा है आदमी तो ये निर्भर करता है उस आदमी का उस घटना के संबंध से। अब हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कपड़ा, जब सोचते हैं कि ये कपड़ा किस चीज़ से बना है, तो धागा। धागा वो कपड़ा कुछ दिन के बाद जब उसको हम हाथ के अलग अलग कर लेते हैं ना, जिसका नाश हो जाता है, कपड़े हट जाता है, अलग अलग उसके धागे निकल जाते हैं, धागे को भी ख़त्म कर दिया जाता है तो रुई। तो वास्तविकता है कि रुई जो धागा के रूप में परिणत हुआ और वो धागा कपड़े के रूप में आया। तो जो लोग पहले था कपड़ा का अस्तित्व तब हुआ जब धागे का अस्तित्व हुआ और धागा निकाल दिया तो कपड़ा का अस्तित्व चला गया। उसी तरह से यदि हम कोई मिट्टी का घड़ा है, घड़ा को लेते हैं तो घड़ा फूट गया तो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी से बना हुआ घड़ा एक नाम हमने दिया, उसका एक रूप दिया, आकार दिया, उसका मटेरियल का और क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से घड़ा तैयार हुआ, निमित्त कारण किसी कुम्हार ने उसको बनाया। कपड़े में भी कोई निमित्त कारण कोई रहा उसको बुना। तो जब उसका नाश होता है तो फिर जो बीच का उसका भाग है कपड़े का या घड़ा का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं। तो जिस चीज का नाम, रूप और आकार और व्यवहार ये हो, वो संसार में हमें दृष्टिगत होता है, उस रूप में हम उसको जानते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो रूप जो है रियल नहीं है। न वो घड़ा रियल है और न वो कपड़ा रियल है। यदि रियलिटी है तो उस रूई में और उस मिट्टी में। इसी तरह से हम सब जानते हैं कि जल जो है, पानी, जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। दो भाग हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उससे जल बनता है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर देंगे तो क्या होगा? हो ही नहीं सकता। वो जल क्या होगा, जब अलग होगा तो वो ऑक्सीजन पूरे संसार को मिनटों में जला देगा। क्योंकि सारा संसार का जल का हाइड्रोजन निकल जाए तो जो बचे हुए ऑक्सीजन पूरे संसार को जला कर राख कर देगा। इसलिए हमारे उपनिषदकारों ने, जो ऋषि महर्षि थे उस समय भी, यह अपने शास्त्रों में लिखा है कि हवा से आग को उत्पन्न करने वाला होता है और आग से जल उत्पन्न होता है। ये मामूली ज्ञान उनका नहीं था, वो समझते थे इसकी हवा का और वायु का और आग का। इसीलिए इसको हम लोग देवता का मैंने कहा गया है वेद में, पुराण में और उपनिषदों में देवता की श्रेणी दी गई कि देने वाला है, ये मानवता या जीवों का रक्षक है और इसकी पूजा की जाती है। अभी भी हम लोग देवता तो ये देवता है। लेकिन संसार में जो ये चीज़ है उनको हम किस हद तक जानते हैं? हम सीधे जानते हैं कि जल है, लेकिन वो जल क्या है? तो हमारे जानने और समझने और जो उपयोग करने का जो सीमा है वो अनरियल है। वेदांत में यही कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार है, धर्म है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई व्यवहारिकता नहीं है। ये सब चीज़ों की व्यवहारिकता है और ये सब चीज़ रिलेटिवली रियल है। तादाद में सत्ता है, बेकार की चीज़ और भ्रम की चीज़ बिल्कुल नहीं। मिथ्या कहा गया है उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व है। क्योंकि किसी एक का ही सत्ता निर्गुण हो सकता है। सभी की सत्ता का जब ये उसके साथ आकलन करेंगे तो उस दृष्टिकोण से वो अनरियल होगा। अदरवाइज रिलेटिवली रियल है, ये वास्तविक है। वास्तविकता इस हद तक है कि वो हमारे व्यवहार का चीज है और जब तक हम हैं तब तक मनुष्य जीव है।
है अस्तित्व में, तब तक उसकी उपयोगिता बनी हुई है। हजारों तारे हैं, लाखों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं आकाश में। बहुत सारे हमारे जो है ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब पृथ्वी के वहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि हम उसको आगे पीछे। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि हम इन अनगिनत तारे और ग्रहों और उपग्रहों का कोई भी सही से आकलन करने में अभी भी सक्षम नहीं है। साइंस बहुत पढ़ा है, बहुत हद तक कुछ चीज़ों की समझ अभी हासिल हुआ है, लेकिन इतने अनगिनत चीज़ हैं इस जगत में जिसका आकलन करना भी शायद मनुष्य और मनुष्यता के लिए संभव नहीं हो पाता। हम जितना भी वस्तु देखते हैं, दो चीज़ मिल रहे हैं, पत्थर में, लोहार में, वो सारे वस्तु का एक टुकड़ा की परिकल्पना करें, उस टुकड़े में कितने परमाणु भरे हुए, अनगिनत परमाणु, और वो परमाणु का भी यदि सूक्ष्मतम रूप देखिए तो उनके भी टुकड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, वो मूव करते हैं, राउंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के पीछे घूमता है, और जो न्यूक्लियर है वो स्पेस है, निक है, और पता नहीं कितने काल, कितने समय से वो घूमते हैं, और इतनी गति से, उनका मोमेंटम इतना तेज है। एक अणु का छोटा हिस्सा परमाणु, और परमाणु का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसका भी टुकड़ा हो चुका है, साइंटिस्टों ने किया है, और उसके बारे में भी जाना जा रहा है। तो आप ये देखो कि हमारी दृष्टि, हमारी समझ सिर्फ उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर वाले हिस्से पर, और उसी से हम परिकल्पना करते हैं कि हम इस चीज़ को जानते हैं, इसका ज्ञान है। लेकिन वास्तविकता है कि ये सारे जितने सारे चीज़ हैं उसके अंदर मूवमेंट है, वो घूम रहा है, चलायमान है, सक्रिय है, लेकिन हमारे जो ज्ञान इंद्रिया है उसको निष्क्रिय समझती है, उसको निखर समझती है। हम दैनिक जीवन में देखते हैं जो संसार में पदार्थ है, कोई ठोस है, कोई तरल है, कोई गैस है, इतने सारे चीज़ हैं इस ब्रह्मांड में, वो सब इसी तीन रूपों में, या तो ठोस के रूप में है, या द्रव्य है, या गैस है। अब खासियत इन चीज़ों का ये कि ये इनका रूपांतर होते रहता है, ठोस तरल हो जाता है, तरल गैस हो जाता है, पानी को जमा दो तो बर्फ हो जाता है, और पानी को तोड़ दो तो वो गैस हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में परिणत होकर वाष्प होकर के वेपर बन जाता है, और वो टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये एक ही पानी तीनों रूप में बदलता है। जितने सारे ठोस हैं उनको गलाया जाता है तो तरल में हो जाता है, उसको और जलाया जाता है तो वाष्प में हो जाता है, इन्हें रूपांतर होते रहता है। और हम क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि ये पानी है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है। तो जो संसार में जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब रिलेटिवली रियल है, लेकिन ये एक प्रकार से मिथ्या है, भ्रम वाला है। इसका ज्ञान हमें नहीं है कि क्या है वास्तविक, इसका क्या स्वरूप है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी आंखों की एक सीमा है, हम इससे ज़्यादा जान ही नहीं सकते। हमारे जानने का, समझने का एक परिसीमन है, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लिमिटेशन है। अभी भी समाज में भ्रम का इतना बड़ा जंजाल है कि कोई एक पेड़ पर पेड़ हिलता है, डुलता है, और कोई आदमी रात में उसको देख रहा है कि पेड़ हिल रहा है, उसके मन में आ जाता है कि पेड़ पर भूत चढ़ के उसको हिला रहा है, और ये सोचते हैं वो बेहोश हो जाता है। कभी कभी इतना उसको डर हो जाता है कि उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और उसका डेथ हो जाता है।
ऐसी घटनाएं होती हैं अभी भी समाज में। तो जो वास्तविक नहीं है, जानता है कि भूत की कोई जोनी नहीं है, कोई भूत पेड़ पर चढ़कर इस तरह से नहीं हिला के डरा सकता है, लेकिन एक भ्रम जो है मनुष्य के दिमाग में ऐसे भी बैठा हुआ है, ओपिनियन ऑलरेडी फॉर्म्ड है कि ऐसा होता है, किसी के कहने से या कहीं सुनने से या कहीं पढ़ने से, देखा नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके का भ्रम जो है मनुष्य को मौत का कारण भी बन जाता है। तो इस तरीके से जो संसार की सारी वस्तुएं हैं विभिन्न रूप में हैं और आदमी मनुष्य को जानने और समझने की क्षमता बिल्कुल संकुचित है, लेकिन वास्तविकता है कि ये जो है भ्रम फैलाने वाले हैं, इससे जो है कल्याण मनुष्य का नहीं होने वाला है। अब जब ये सब बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह कहना तो बिल्कुल गलत है कि संसार जो है मिथ्या है, झूठ है। झूठ तो नहीं है, अद्वैत वेदांत में इसे झूठ या बिल्कुल बेकार की बात नहीं, मिथ्या शब्द का उपयोग हुआ है और उसकी यह सीमा है कि इसका रिलेटिवली रियलिटी है, ये रियल है एक हद तक और इसकी विश्वसनीयता है, लेकिन फिर भी जो आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि जब सब कुछ भ्रम है और माया है और मिथ्या है तो फिर तो गुरु और भगवान भी मिथ्या है, फिर उस पर कैसे विश्वास किया जाए और उससे कैसे पनाह मिल सकती है। तो वेदांत में ये कहा गया है कि आप ऐसा मत सोचो, लोहा लोहा पुकारता है, आप साबुन जो बनता है ये भी जो है गंदे धूल कण का मिश्रित होता है। आप जो है यदि कोई साधु है, गुरु है, रियल में गुरु है, तो वो आपको जो है गलत सिखा ही नहीं सकता। वो जितना जानता है एक रास्ता देगा और सबसे बड़ी बात है कि उसको गलत कह के रियलिटी को आप बेअसर नहीं कर सकते। माया शक्ति इसलिए सक्रिय है निर्गुण ब्रह्म के साथ क्योंकि बिना माया का रचना नहीं हो सकती, और जो निर्गुण ब्रह्म है, जो गुणातीत है, जो सर्वज्ञ है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सृष्टि तभी कर सकता है जब वो सगुण ब्रह्म के रूप में जगत की रचना करे। निर्गुण ब्रह्म जगत रचना, सृष्टि, सृजन, संचालन और विलय यानी प्रलय नहीं कर सकता। माया के संबंध में और बहुत सारी बातें हैं जो हमें विचारणीय है, इसका एक अलग वीडियो हम जारी करेंगे। माया के बारे में तो सबसे बड़ा क्रिटिक 7 तरह का आरोप रामानुजाचार्य जी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जो निष्क्रिय ब्रह्म है, जिसमें जो गुणातीत है, ब्रह्म स्वरूप है, उसके साथ माया रह कैसे सकती है? उनको तो माया का होने का है कोई विश्वास नहीं।